हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो हमने अब तक क्वेश्चन नंबर 11 किया। लास्ट वीडियो में इनवर्स निकालने पे जो क्वेश्चंस थे उनको हमने किया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 अब करेंगे हम लोग। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में बोल क्या रहा है, जो हमने रिजल्ट सीखा था याद करिए, मैंने आपको बताया भी था कि दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का इनवर्स जो होता है रिवर्स ऑर्डर में इनवर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। वही चीज यहाँ पे आपको वेरीफाई करने को बोलना है। सो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स है ए बी, दिया हुआ है दो मैट्रिसेस। अब आपको बोल रहा है कि ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, इसको वेरीफाई करिए। ठीक है, सो वेरीफाई करना है, सीधी सी बात है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आपको दिखाना है। तो पहले क्या करेंगे, आप ए बी निकालिए। सो ए इंटू बी ना, ए बी क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 7 2 5 और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है 6 8 7 9। ठीक है, इसको पहले मल्टीप्लाई करिए। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन याद करिए, रो बाई कॉलम होता है। ठीक है ना, तो फर्स्ट रो A11, देखिए 2 क्रॉस 2 की मैट्रिसेस है, ये दोनों मैट्रिसेस 2 क्रॉस 2 की है, तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 की आएगी। तो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 6 18 प्लस 7 7 जा 49, प्लीज चेक करिएगा 18 प्लस 49। यहाँ पे आएंगे A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, देखिए 3 8 जा 24 प्लस 7 9 जा 63। ठीक है, यहाँ पे आइए 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 6 2 जा 12 प्लस 5 7 जा 35, प्लीज चेक करिएगा। यहाँ पे A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 8 जा 16 9 5 जा 45, तो कितना हो जाएगा। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, यहाँ से मैट्रिक्स ए बी आ जाएगी। तो 89 में 49 में 18 ऐड करेंगे, सो 7 5 6 67, प्लीज चेक करिएगा। यहाँ पे आप देखिए 7 8 87, प्लीज चेक करिएगा। यहाँ पे 47, प्लीज चेक करिएगा। और यहाँ पे 61, प्लीज चेक करिए। ठीक है, 61। चलिए ए बी मैंने निकाल लिया, मुझे क्या प्रूव करना है, ए बी इनवर्स इक्वल टू दिस। तो अब मुझे क्या करना होगा, ए बी का इनवर्स निकालना होगा। सो नाउ पहले इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, इसके लिए ए बी का क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट, मतलब ये डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो क्या होता है 67 मल्टीप्लाइड बाई 61 माइनस 87 मल्टीप्लाइड बाई 47। अब देखिए ये क्या आएगा, 67 को 61 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं मल्टीप्लाई किया हूं, आप करके चेक करिएगा। 4087 क्या आएगा, 4087। ठीक है, माइनस 87 को 47 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है मेरा 4089। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 आ जाता है। ठीक है ना, -2 आएगा, -2 आया, ये नॉन जीरो हो गया। नॉन जीरो हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए बी मैट्रिक्स है इसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा, पहली चीज। अब चलिए ए बी इनवर्स निकालना है आपको, तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, एडजॉइंट। तो क्या करेंगे, एडजॉइंट ए बी जो होगा वो होगा क्या, ध्यान दीजिए 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है ना, देखिए ए बी आप निकाले हैं 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स A11 A12 A21 और A22। अब देखिए मैं याद करिए, मैं शॉर्ट ट्रिक बताया था आपको, आप एग्जाम में आएगा तो A11 अलग से निकालिएगा, A12 ऐसे निकालिएगा, लेकिन हम तरीका जानते हैं एडजॉइंट निकालने का। याद करिए क्या था, इन दोनों को मतलब डायगोनल एलिमेंट्स को आप इंटरचेंज कर देंगे, तो 61 यहां पे आ जाएगा, प्लीज चेक करिएगा। और चलिए साफ साफ थोड़ा लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 61 यहां पे 67, मतलब आपस में इंटरचेंज कर देंगे और इनको एज इट इज छोड़ते हैं, माइनस साइन लगा देते हैं। याद करिए मैंने आपको ट्रिक बताया था, यहाँ पे -47, प्लीज चेक करिएगा। ये आ गया मेरा क्या, एडजॉइंट। तो यही से क्या हो जाता है,
मेरा इनवर्स जो होगा ए बी इनवर्स ना, तो ए बी इनवर्स मेरा क्या हो जाएगा, याद करिए ए बी का इनवर्स ऐसे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए बी, ठीक है, और फिर एडजॉइंट ए बी, ये प्लीज चेक करिएगा। तो यहां से डिटर्मिनेंट ए बी आपने निकाला था -2, तो 1 अपॉन -2 मतलब -1/2 कर दिया, और यहां से देखिए एडजॉइंट आपने निकाला है 61 -87, यहाँ पे -47 और यहाँ से 67, प्लीज चेक करिएगा। सो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या आया, जो प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड जो मेरा आया ए बी इनवर्स, वो मेरा क्या आ रहा है, यहां से देखिए क्या आ रहा है, -1/2, ठीक है, 61 -87 -47, यहाँ पे 67। चलिए इसको लिख लीजिए इक्वेशन 1। अब क्या करना है, राइट हैंड साइड के लिए आपको ए इनवर्स और बी इनवर्स निकालना है, मल्टीप्लाई क्या करना है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो चलिए फॉर ए इनवर्स ना, ए इनवर्स के लिए बात करेंगे। डिटर्मिनेंट ए क्या होगा, यहाँ पे आपका मैट्रिक्स दिख रहा है, डिटर्मिनेंट ए जो होगा वो यहां से देखिए कितना हो जाएगा, 15, प्लीज चेक करिएगा, 15 -14 कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, प्लीज चेक करिएगा 1, ये नॉन जीरो हुआ, इसका मतलब ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो सीधे सीधे मेरा ए इनवर्स क्या होगा, फार्मूला आपको पता है, फटाफट आप लगाएंगे, डिटर्मिनेंट ए फिर एडजॉइंट ए, ठीक है ना। अब देखिए 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट निकालना हम जानते हैं, तो सीधे सीधे देखिए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए जो है 1 है, मतलब ये 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू एडजॉइंट निकालना आप तुरंत जानते हैं कैसे, ध्यान दीजिएगा। एडजॉइंट निकालने का तरीका 2 क्रॉस 2 में प्रिंसिपल डायगोनल को आप इंटरचेंज करिए, तो 5 3 हो गया, और यहाँ पे 7 माइनस साइन के साथ और 2 जो है माइनस साइन के साथ, तो अल्टीमेट मेरा ए इनवर्स जो आ गया वो क्या हो गया, 5 -7 -2 एंड 3। इसको आप लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 2, प्लीज बोलिएगा। तो ए इनवर्स तो हमने निकाल लिया, ये आएगा मेरा, ठीक है। अब चलिए सेम उसी तरीके से फॉर बी इनवर्स, ठीक है ना, फॉर बी इनवर्स। अब बी इनवर्स क्या होगा, सीधी सी बात है, पहले इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, तो बी का डिटर्मिनेंट निकालिए, ये मैट्रिक्स है, तो 9 6 जा 54, प्लीज चेक करिएगा, -7 8 जा 56, प्लीज चेक करिएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा आपका -2, नॉन जीरो आया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ कि बी इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है तभी इसका मतलब नॉन सिंगुलर हो गई मैट्रिक्स, और नॉन सिंगुलर मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ध्यान दीजिए, यहां से सीधे सीधे बी इनवर्स हम अब निकाल लेंगे। फार्मूला जो मेरे पास था, डिटर्मिनेंट बी और यहाँ पे एडजॉइंट बी। अब ध्यान दीजिए, डिटर्मिनेंट मेरा -1/2 है, देखिए सॉरी -2 है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, -1/2, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट की वैल्यू -2 रख दिया, तो ये माइनस ऊपर लग दिया, -1/2। अब देखिए एडजॉइंट निकालना बहुत आसान है। एडजॉइंट क्या होगा, अगेन 2 क्रॉस 2 का है, प्रिंसिपल डायगोनल को आपस में इंटरचेंज करें, प्लीज चेक करिएगा, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को बस माइनस साइन के साथ आप रख दीजिए, प्लीज चेक करिएगा दिस। ये हो गया मेरा इक्वेशन 3। हमें क्या दिखाना है राइट हैंड साइड में, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो राइट हैंड साइड क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स को आपको मल्टीप्लाई करना है। चलिए बी इनवर्स मेरा क्या है, यहाँ पे देखिए सीधा सीधा जो आ रहा है उसको लिखते हैं। तो बी इनवर्स जो मेरा है वो -1/2 मैं बाहर लिखा, और यहाँ पे ये क्वांटिटी है 9 -8 -7 6, और ए इनवर्स जो है यहाँ पे आपका आएगा 5 -7 -2 और 3। प्लीज चेक करिएगा, यहाँ पे -1/2। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करिए, याद करिए 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होगी A11, फर्स्ट रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 9 5 जा 45, प्लीज चेक करिएगा, -8 मल्टीप्लाइड बाई -2 प्लस 16 होगा, प्लीज चेक करिएगा, प्लीज चेक करिएगा। चलिए ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब चलिए यहाँ पे चलते हैं, A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 9 7 जा -63 होगा, देखिए
ना, माइनस है, फिर -8 इंटू 3 -24, प्लीज चेक करिएगा दिस। यहाँ पे आते हैं, अब ये क्या होगा 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 7 5 जा -35 और यहाँ पे 6 2 जा -12, यहाँ पे आते हैं 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 7 7 जा 49 और यहाँ पे 6 3 जा 18। बस अब आपका हो गया, क्या होगा प्लीज चेक करिएगा, -1/2 यहाँ पे आते हैं, 45 और 16 को आप ऐड करेंगे, प्लीज चेक करिएगा, सो 5 6 61 होगा, प्लीज चेक करिए। यहाँ पे -1 6 81 होगा, नहीं 91 होगा क्या, प्लीज चेक करिएगा। हाँ ठीक है 91 होगा, प्लीज चेक की 87, प्लीज एक बार आप चेक करिएगा। हो यहाँ पे किए, ये देखिए 9 7 जा -63 होगा फ्रेंड्स। चलिए माइनस देखिए 9 7 जा -63 और ये सही है। अब कितना हो जाएगा 7 6 87 होगा, प्लीज कैलकुलेशन आपको चेक करना है, 87 होगा। चलिए सो यहाँ पे आपने लिखा -87, यहाँ पे ऐड करेंगे 4 -47 होगा, प्लीज चेक करिएगा -47, यहाँ पे 7 4 1 5 67 होगा, प्लीज चेक करिएगा 67, ठीक है ना 67 है ये। चलिए ये देखिए, अब यहाँ से इसको 4 लिख दीजिए, तो देखिए B इनवर्स A इनवर्स -1/2 61 -87 -47 67। जरा देखिए हमने AB इनवर्स क्या निकाला था, देखिए सेम क्वांटिटी आ रही है 61 -87 -47 67, प्लीज चेक करिए। देखिए यहाँ पे तो हमने क्या दिखाया, लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड, यही तो वेरीफाई करना था, लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड, ये आपको वेरीफाई करना था, प्रूफ आपका हो गया। क्या किए, आपको ऐसे क्वेश्चन भी कॉमन है, वेरीफाई करने को देता है, तो आप सीधे सीधे पहले AB निकालिए, फिर उसका इनवर्स निकालिए। हमने पूरा डिटेल में जाके AB इनवर्स निकाला और उसके बाद इसको मैंने इक्वेशन 1 लिखा, ये क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में B इनवर्स A इनवर्स, तो आप दोनों मैट्रिसेस A और B का इनवर्स निकाला, B इनवर्स A इनवर्स आपने निकाला, आप देखिए यही आ रहा है, तो ये एग्जैक्टली वही आ रहा है जो AB इनवर्स आ रहा था लेफ्ट हैंड साइड में, सो दैट मीन्स ये वेरीफाइड हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं पे कोई डाउट होगा प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है, बट मेरी पूरी कोशिश यही है और मुझे पूरा विश्वास है कि यहां से कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और याद रखिए हम जो कुछ भी चीजें कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, जो न्यू बुक बनी है आपकी एनसीईआरटी की, उसके अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। चलिए सो अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अब तो जगह ही नहीं बचा, ठीक है, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, इसको थोड़ा हम नीचे ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए स्पेस बनाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा। रुक जाइए फ्रेंड, बस थोड़ा सा समय दीजिए, सारी चीजें हो जाएंगी, घबराना नहीं है। चलिए तो 18 चलिए इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, जरूरत पड़ेगी और स्पेस ले लेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे एक बार पेस्ट कर देंगे। चलिए पेस्ट कर दिया, ठीक है। चलिए सो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है प्लीज चेक करिए, इसको थोड़ा सा स्पेस और ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, ये भी इस तरह से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक मैट्रिक्स दे दिया A, बोल रहा है ना कि आप दिखाओ कि A इनवर्स -5A + 7I = 0, और उसके बाद इसको यूज करके आप A इनवर्स निकालिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है और इस तरह से बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है ये, तो चलिए हम निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखिए पहली चीज कि आप यहाँ पे A इनवर्स -5A + 7I = 0 आप दिखा लेंगे फ्रेंड्स, या चलिए मैं कर देता हूँ, चलिए मैं कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 का सलूशन स्टार्ट करता हूँ। पहले देखिए A² क्या होगा, A² मतलब
a मल्टीप्लाइड बाई a, तो 3 1 माइनस 1 2, प्लीज चेक करिएगा। और उसके बाद यहाँ पे 3 1 माइनस 1 और 2, प्लीज चेक करिए। हम इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, सो क्या होगा, रो बाई कॉलम मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, दोनों 2 क्रॉस 2 की मैट्रिसेज हैं, रिजल्टिंग मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 की होगी। रो बाई कॉलम, 3 3 9, ये देखिए 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1 माइनस 1। यहाँ पे A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 3 1 3, ठीक है ना। और यहाँ पे 1 2 2, प्लीज चेक करिएगा। अब उसी तरीके से यहाँ पे आते हैं 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -3 और -2, प्लीज चेक करिएगा। 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -1 और +4, प्लीज चेक करिएगा। अब यहां से क्या होगा, चलिए 9 में से 1 जाएगा 8, 3 + 2 5, यहां से -5 और यहां से 3, प्लीज आप ये चेक करिएगा। a² हमने निकाल लिया। अब हमें जो ये मैट्रिक्स इक्वेशन बोलते हैं ना, तो आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए और दिखा दीजिए कि ये राइट हैंड साइड मतलब जीरो मैट्रिक्स के इक्वल होगा। और यहां देखिए ये जो जीरो लिखता है, इसका मतलब ये जीरो मैट्रिक्स है। इधर वाले मैट्रिसेस का जो ऑर्डर होगा तो 2 क्रॉस 2 की ये जीरो मैट्रिक्स होगी, ये चीज याद रखिए। तो आपको यही दिखाना है कि जीरो मैट्रिक्स बनेगा 2 क्रॉस 2 का। एनीवेज लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं मैं, क्या है a² माइनस 5a प्लस 7i ना, ये लेना है। चलिए यहाँ पे तो आपको सारी चीजें पता है ही। a² आपने निकाल लिया, 8 5 -5 और 3, प्लीज चेक करिएगा। माइनस कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। ये 5a मतलब जो मैट्रिक्स a है उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5 से मल्टीप्लाई करना मतलब मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो 5 से 3 में करेंगे 15, 5 से 1 में करेंगे 5, 5 से -1 में करेंगे -5, 5 से 2 में करेंगे 10, प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स। और प्लस 7i, ये देखिए i जो लिखता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, यहाँ पे जो इसका ऑर्डर होगा तो ऑर्डर 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 0 0 7। अब हमें क्या कर देना है, दिखा देना है कि ये जीरो मैट्रिक्स आएगी। अब आपको पता है तीनों मैट्रिसेस का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, सम पॉसिबल है। और ऐड कैसे करते थे याद करिए, आप करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। तो 8 यहां पे आ गया, ये देखिए -15 हो जाएगा ना, माइनस बाहर है तो -15 और यहाँ पे +7, प्लीज चेक करिएगा। यहाँ पे आते हैं सेकेंड एलिमेंट 5, फिर देखिए यहाँ -5 हो जाएगा और यहाँ 0 है, प्लीज चेक करिएगा। यहाँ पे आते हैं -5 और ये देखिए माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, -5 में माइनस का तो +5 हो जाएगा और यहाँ पे 0 है। चलिए यहाँ पे आते हैं 3, यहाँ पे देखिए 10 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -10 और यहाँ पे +7 है, +7 हो गया। अब देखिए ये क्या होता है, देखिए 8 और 7 15 पॉजिटिव, -15 0, -5 + 5 0, -5 + 5 0। यहाँ पे देखिए 7 + 3 10 और -10 0, तो ये देखिए जीरो मैट्रिक्स आ गई। यही तो आपको दिखाना था। तो पहली चीज हमने ये दिखाया, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन। हमने मैट्रिक्स इक्वेशन दिखा दिया क्या, कि अगर ये मैट्रिक्स है तो a² -5a + 7i आता क्या है 0, ये प्रूव किया। यहां पे फ्रेंड्स जो सेकेंड पार्ट है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। और ये एप्लीकेशन है, देखिए इनवर्स निकालने का तो एक तरीका आपने ऊपर देखा क्वेश्चन नंबर 9 11 में, जो भी 9 to 11 जो भी हमने किया था, ज्वाइंट निकाल के इस फार्मूले से a इनवर्स = 1 डिटर्मिनेंट a × एडज्वाइंट a। लेकिन जब मैट्रिक्स इक्वेशन दे दे आपको तो और आसान हो जाता है इनवर्स निकालना। कैसे, ध्यान दीजिए। अगर a इनवर्स है, ठीक है ना, इससे इस पूरे इक्वेशन में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो यहां पे क्या है, अगर a² है ना, देखिए पहला टर्म a², तो इसको मैं लिख सकता हूं a इनवर्स × a × a। याद करिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, तो a इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई i × a। तो ये देखिए a इनवर्स a का इनवर्स है तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा और यहाँ पे ये a, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो a आता है। तो यही तरीका होता है फ्रेंड्स, कि आप करें क्या, कि अगर a इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले तो यहां से आप चेक कर लीजिए। पहले तो ये चेक करिए
कि डिटर्मिनेंट ए क्या आ रहा है। तो डिटर्मिनेंट ए देखिए 3 2 जा 6 और -1 तो मेरा 7 आ गया। ये नॉन जीरो आ गया, प्लीज चेक करिएगा। और नॉन जीरो आ गया इसका मतलब ए इनवर्स जो है एग्जिस्ट करता है। पहली चीज तो ये आप दिखाएंगे। अब एग्जिस्ट कर गया तो ध्यान दीजिएगा यहां पे जो मैट्रिक्स इक्वेशन दिया हुआ है उसको आप पहले ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, 7i और दिस इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अब आप क्या करेंगे, ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए इनवर्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस ए स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ए इनवर्स इंटू ए, उसी तरीके से +7 ए इनवर्स इंटू आई और दिस इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा जीरो मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं जीरो होता है तो इधर आप जीरो लिख देंगे, जीरो मैट्रिक्स। याद करिए रीजन यही है ना कि जीरो मैट्रिक्स को मैं किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो मैट्रिक्स आता है। तो ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये जीरो मैट्रिक्स आएगा। अब चलिए यहां से क्या आ गया, मैंने आपको बताया था एक ए इनवर्स को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा ए आता है। देखिए मैं आपको बताया था यहां पे देखिए ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा और यहां से +7 ए इनवर्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। दिस इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, ठीक है ना, नल मैट्रिक्स जिसको आप बोलते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है आपको, ये मैट्रिक्स इक्वेशन होता है कहां चला गया, ठीक है, यहाँ पे मैट्रिक्स इक्वेशन है, इसको सिंपली आपको क्या करना है, बस इसको एज जैसे इक्वेशन आप सॉल्व करते थे ना उसी तरीके से आप सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या आएगा 7 ए इनवर्स दिस इज इक्वल टू, इन दोनों क्वांटिटीज को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -a और इधर हो जाएगा +5i, ठीक है ना। अब यहां से फर्दर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा 1/5, ठीक है ना, और यहाँ पे आप देखें 5i - a, मैं इस तरीके से लिख दिया, ठीक है ना। ये मैट्रिक्स इक्वेशन है। अभी ब्रैकेट में लगाया हूं, अगर हटाना चाहूं तो हटा सकता हूं, चलिए ठीक है ऐसे कर देता हूं। अब बस हो गया फ्रेंड्स, ए इनवर्स जो निकालना था वो अब मेरा क्या आएगा 1/5, ठीक है ना। अब चलिए 5i आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की, उसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिए ये मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पे कर्सर पे ध्यान दीजिए, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक एलिमेंट में 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा 5005, प्लीज चेक करिएगा। और -a जो आपकी एक्चुअल मैट्रिक्स है, प्लीज चेक करिएगा मैट्रिक्स मेरी क्या है, ध्यान दीजिए 3 1 -1 2, सो ये हो जाएगा 3 1 -1 2, प्लीज चेक करिएगा, इसको ऐसे कर दीजिए 1/5। अब ध्यान दीजिए कुछ नहीं करना है, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करिए तो मैं कर देता हूं 5 - 3, यहां पे 0 -1, यहां पे 0, ध्यान दीजिएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 और यहां पे 5 फिर -2, प्लीज चेक करिएगा, प्लीज चेक करिएगा। तो ये मेरी मैट्रिक्स आ गई ऐसे, ठीक है ना। चलिए बस आपका आंसर आ गया फ्रेंड्स। सो ए इनवर्स मेरा क्या हो जाएगा 1/5 और ये मैट्रिक्स बनेगी। अब मैं मैट्रिक्स ब्रैकेट हटा देता हूं, मैट्रिक्स 5 - 3 2, यहां से -1, यहां पे 1 और यहां पे 3, प्लीज चेक करिएगा, ये आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर आया आपका वो आपके सामने है और कितने आराम से हमने किया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 कितने आराम से हमने किया और ये आपके सामने इसका आंसर है, ठीक है। चलिए सो यहां से 1 मिनट फ्रेंड्स, 1 मिनट, आप भी बोलेंगे क्या कर रहे हैं सर, ये देखिए 7 है ना, 7 से डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स। आप सोच रहे होंगे कि ये सर 5 क्यों लिख रहे हैं, वो बस फ्लो में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, 7 होगा फ्रेंड्स ना। आपको मैं देखिए 7 होगा, कोई बात नहीं है, चलिए ये 7 होगा, ठीक है ना, 7 होगा। कैसे, ध्यान दीजिए ये मेरा आया था जब 7 से डिवाइड करेंगे फ्रेंड ना, तो यहाँ पे 7, यहाँ पे भी 7 और यहाँ पे भी 7। तो आंसर क्या आया, ए इनवर्स दिस इज इक्वल टू 1/7, 2 - 1 1 और 3। अब देखिए दूसरा इनवर्स निकालने का ये तरीका आपको समझ में आ गया। मैट्रिक्स इक्वेशन देगा, बस ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ए इनवर्स के लिए
जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करिए, फिर मैट्रिसेस की वैल्यूज रखिए, सिंप्लीफाई करिए, आपका आंसर आ जाता है। अब आपका होमवर्क क्या होगा, मैं बार बार बोलता हूं, एग्जाम में अगर जब भी इनवर्स निकालते हैं, अगर आपको डाउट है कि मैं सही किया हूं या गलत, तो आप करेंगे क्या, ए और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ए मैट्रिक्स आपको पता है, ए इनवर्स आपने ये निकाला, मल्टीप्लाई करके दिखा दीजिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है कि नहीं, मतलब 1001 ये आता है कि नहीं। आ गया मतलब आपने कैलकुलेशन सही किया है, नहीं आया मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक है, एक बार कैलकुलेशन को फिर से आप रीचेक कर लीजिए। ठीक है, सो कितने आसानी से हमने किया। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इजी था। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, अगर डाउट होगा तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इजी है। क्वेश्चन 14 क्या बोलता है, मैट्रिक्स इक्वेशन अगेन दिया है और आपसे बोलता क्या है ना, फॉर मैट्रिक्स दिस, ए मैट्रिक्स दे दिया, आपसे बोल क्या रहा है कि ए और बी दो अननोन्स है, उनकी वैल्यूज निकालो सच दैट ये, मतलब आपको इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करना है, सीधी सी बात है। और यहाँ पे जो ए बी है ना, इनकी यहां से ए और बी की वैल्यूज इस मैट्रिक्स इक्वेशन से आपको निकाल लेना है। तो चलिए हमें इस इक्वेशन को करने के लिए आप देखिए, सबसे पहले मुझे ए स्क्वायर चाहिए। तो चलिए पहले मैं ए स्क्वायर निकालता हूं। ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, 3 2 1 1 और यहाँ पे 3 2 1 1, प्लीज चेक करिएगा। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, रो बाई कॉलम होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 3 जा 9 प्लस 2 1 जा 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। यहां पे आते हैं, ए 1 2 है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 अगेन में 6 और 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 अगेन यहाँ पे 1। प्लीज ये आपको चेक करना है, ठीक है। अब चलिए क्या है, फिर से रीचेक करिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 3 जा 9 और 2 1 जा 2। फिर यहाँ पे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 यहाँ पे 2 आएगा फ्रेंड्स, ठीक है 2। प्लीज चेक करिएगा। यहाँ पे A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1। प्लीज चेक करिएगा। यहाँ पे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 2, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1। प्लीज चेक करिएगा। तो मेरा ए स्क्वायर जो आता है 11 8 4 3। प्लीज चेक करिएगा, 11 8 4 और 3। तो ए स्क्वायर मेरा ये यहाँ पे ये आ गया। अब आपको मैट्रिक्स इक्वेशन दिया है, इसके हेल्प से आपको क्या करना है, ये जो कॉन्स्टेंट्स है ना ए और बी, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब चलिए जो इक्वेशन दिया हुआ है उस पे आते हैं। ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी इंटू आई, दिस इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब एक एक चीज को आप लिखिए। ए स्क्वायर आपने निकाला, लिखिए 11 8 4 3, ए स्क्वायर आ गया, प्लस ए मतलब इस मैट्रिक्स ए में इस स्केलर ए से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करना मतलब इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में ए से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 3a, यहां से 2a, यहां से a, यहां से a। अब चलिए प्लस आई बी, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेकेंड ऑर्डर की क्या होती है 1 0 0 1। इसमें आपको क्या करना है, b से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में b से मल्टीप्लाई होगा दिस, और दिस इज इक्वल टू आपका क्या आएगा 0 0 0 0। प्लीज चेक करिएगा। बस आपको करना क्या है, ऐड कर दीजिए। चलिए देखिए तीनों मैट्रिसेस का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो 11 यहां से प्लस 3a और यहां से प्लस b, फिर यहां पे 8 प्लस 2a, तो मैं ऐसे लिखता हूं, चलिए 8 प्लस 2a और यहां से प्लस 0। प्लीज चेक करिएगा। यहां पे आइए 4 प्लस a प्लस 0, मतलब 4a प्लस 4 प्लस 0। अब यहाँ ये 3 प्लस a प्लस b, तो 3 प्लस a प्लस b, और यहाँ पे क्या है, नल मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का,
बस अब ध्यान दीजिए, याद करिए इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेज में क्या था, अगर दो मैट्रिसेज इक्वल तभी होंगी जब दोनों का ऑर्डर सेम होते हैं, तो ऑर्डर सेम हो गया 2 क्रॉस 2 दोनों का। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो आप यहां पे जानते हैं दो ही अननोन्स हैं ए और बी, तो हम दो ही इक्वेशन चाहिए, तो हम इजी वाले लेंगे। देखिए इसको इसके इक्वल कर देंगे तो डायरेक्ट ए निकल जाएगा, तो दिस विल इंप्लाई, ध्यान दीजिए 8 + 2a दिस इज इक्वल टू 0, तो यहां से 2a दिस इज इक्वल टू -8, तो यहां से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4। प्लीज चेक करिएगा, तो a की वैल्यू मेरी आ गई -4। अब आइए यहां पे इसको अगर इसके इक्वल कर दे, a की वैल्यू रख देंगे तो मेरी आंसर आ जाएगा, तो 3 + a + b दिस इज इक्वल टू 0। बस 3a की वैल्यू -4 रख दीजिए और +b दिस इज इक्वल टू, देखिए यहां से a की वैल्यू उठा के रख दिया, तो ध्यान दीजिए -1 + b दिस इज इक्वल टू 0, तो यहां से b की वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, 1। तो हमने सॉल्व किया, जो आपका आंसर आया a की वैल्यू प्लीज चेक करिएगा -4 और b की वैल्यू 1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपके सामने। क्या था, बहुत इजी था। मैट्रिक्स इक्वेशन दिया है, एक मैट्रिक्स दिया, मैट्रिक्स इक्वेशन दिया, यहाँ पे दो कांस्टेंट a और b को इन्वॉल्व किया, आपसे बोला a और b की वैल्यूज निकालिए। जैसे दिया है मैट्रिक्स इक्वेशन उसको बस सॉल्व करते जाइए और अल्टीमेट दो इक्वल मैट्रिसेस आएंगी, वहां से करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को जो आपको इजी लगे, जैसे यहाँ पे इसको मैंने किया फिर इसको कर दिया, आप चाहते इसको इक्वल 0 करते और आप इसको भी इक्वल 0 करते तो भी देखिए आंसर आपका वैसे भी आना ही था। ठीक है ना, प्लीज चेक करिएगा, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से आपने कितने आसानी से किया, ठीक है ना, कितने आसानी से ये क्वेश्चंस को आपने किया। अब देखिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स, ये 1 मिनट, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक था, कि इसको आप करेक्ट करिएगा। क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको करना जो है, ये देखिए हमने 4a मल्टीप्लाई कर दिया था, गलत हो गया था, 4 + a होगा, 4 + a + 0 होगा ना। अब सही है, क्योंकि किसी से भी करेंगे आंसर आएगा। इसको सॉल्व किया, a की वैल्यू -4 आई, इसको भी सॉल्व करेंगे तब भी a की वैल्यू -4 आनी चाहिए। प्लीज चेक करिएगा, 4 + a होना चाहिए था, ऐड करना था ना, प्लीज चेक करिएगा। यहाँ पे 3 + a + b, ये बिल्कुल सही किया है। यहाँ पे 8 + 2a + 0 बिल्कुल सही है। 11 + 3a + b, अब ठीक है। तो आप किसी भी को आप इक्वेट करके, आप यहाँ से बस दो अननोन हैं तो दो ही इक्वेशन चाहिए, हमने दो अननोन्स के लिए दो इक्वेशंस बना दिए और वहां से सॉल्व किया। ठीक है ना। कैलकुलेशन प्लीज चेक करते रहिए, कैलकुलेशन आपकी ड्यूटी है चेक करना। हालांकि अब सही हो गया, कोई इशू नहीं है। तो कितना आराम से हमने किया फ्रेंड्स यहाँ पे, और आप देखें बहुत इजीली क्वेश्चन नंबर 14 को भी हमने सॉल्व किया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है ना, और क्वेश्चन नंबर 16 कहां गया, 16 नीचे होगा, ये देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल एक टाइप के हैं। देखिए 15 में भी एक मैट्रिक्स इक्वेशन दिया है आपसे, वहां से दो चीजें पूछ रहा है कि पहली चीज दिखाओ कि ये जो है जीरो मैट्रिक्स के इक्वल होगा, और फिर यहां से ए इनवर्स की वैल्यू निकालो। तो अल्टीमेट हमने क्वेश्चन नंबर जो अभी ऊपर किया था ना, मेरे ख्याल से देखिए 13, ठीक है ना, बिल्कुल 13 वाला ही क्वेश्चन है यहाँ पे, 15 और 16 दोनों। तो देखिए 15 और 16 चूंकि एक तरह के क्वेश्चंस हैं, तो मैं दोनों में से, देखिए 16 भी वही है 15 भी वही है, तो मैं किसी एक को करूंगा, दूसरे को होमवर्क छोड़ूंगा आपको। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहां पे हम क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आपको होमवर्क छोड़ूंगा और उसके आगे फिर आप कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने सॉल्व किया, क्वेश्चन 15 को हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए, अगर कहीं पे कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, ठीक है। चलिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो सो फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।